गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोगों ने पिछले क्लासेस में सबसे पहले जो है कि सेट के बारे में पढ़ना शुरू किया था और क्लास 11 के जो पहले सेट का जो पहला टॉपिक था उसमें हम लोगों ने आपको बताया था कि सेट का डिफिनीशन, सेट कहते हैं किसे हैं, और सेट में जो एलिमेंट मेंबर होते हैं उनको एलिमेंट कहा जाता है, उनको कैसे लिखा जाता है। साथ ही साथ सेट को कितने तरीकों से लिखा जाता है। हम लोग आगे फिर जो है कि टाइप ऑफ सेट्स पढ़ेंगे। उससे पहले हम लोग चाहेंगे कि जो पहला जो क्लास था उसके हिसाब से कुछ सवाल जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम होते हैं, जो मैथमेटिकल क्वेश्चन होंगे उसको हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले कि मैंने एक सवाल कुछ लिख के रखा है। सबसे पहले मैंने बताया था कि सेट का डेफिनेशन कि भाई सेट होता क्या है। तो सेट क्या है? ये वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। तो आपको सबसे पहले एक सवाल आएगा कि सेट जो है पहचानना है कि भाई ये कलेक्शन जो है सेट है अथवा नहीं है। तो दो तीन हमने एग्जांपल लिखा है, सवाल लिखा है। देखिए, पहला है द कलेक्शन ऑफ ऑल स्टूडेंट इन योर क्लास। इसको हम लोग सेट कहेंगे कि नहीं कहेंगे। आपके क्लास में जो भी स्टूडेंट होंगे वो जो है कि एक तरह से डिफाइंड है कि भाई क्लास में क्या है। क्लास आपके क्लास के विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं जो स्टडी करने आए हैं। तो सभी में एक चीज कॉमन है कि भाई वो जिस क्लास में आप पढ़ रहे हैं उस क्लास के स्टूडेंट। तो इसको हम लोग इस कलेक्शन को हम लोग क्या कहेंगे, ये जो है क्या कहलाएगा, कलेक्शन जो है ये सेट कहलाएगा। दूसरा जो हमारा जो यहाँ पर जो कलेक्शन दिया हुआ है वो लिखा है द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड क्रिकेटर ऑफ इंडिया। तो इसमें कह रहा है कि सबसे ज्यादा जो है इंडिया के 10 सबसे ज्यादा टैलेंटेड क्रिकेटर्स का समूह। अब जो टैलेंट होता है उसको हम लोग जो है सबको अपने अपने पैमाने से देखते हैं। तो इंडिया के सारे क्रिकेटरों को मोस्ट टैलेंटेड के रूप में हम लोग हर आदमी से अगर पूछा जाए तो अलग अलग क्राइटेरिया के हिसाब से वो 10 मोस्ट टैलेंटेड क्रिकेटर्स को जो है कि उनके हिसाब से होगा। तो उस कंडीशन में ये जो है आपका कलेक्शन जो है सेट नहीं कहलाएगा, क्योंकि अगर हम हमारे हिसाब से बात करेंगे तो कोई बैटिंग के हिसाब से, कोई बॉलिंग के हिसाब से, कोई ऑलराउंडर के हिसाब से, कोई अलग अलग पैमाने से अपना टैलेंट को मेजर करते हैं। तो ये जो है क्या है, कलेक्शन नहीं है। एक तरह से सिंपल वे में देखेंगे, जहां पर आपको अगर ग्रामेटिकल टर्म में बात करते हैं तो ये आपका जो है कि एडजेक्टिव या एडवर्ब आपका आ गया तो समझ लो कि वहां पर जो है कि वो सेट नहीं है। तो द कलेक्शन इज नॉट, ये क्या है, कलेक्शन जो है इज नॉट अ सेट। यहाँ पर है कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर। तो इवन इंटीजर्स डिफाइन है कि भाई इवन इंटीजर, इवन ऐसे इंटीजर जो 2 से भाग लगते हैं उसको हम लोग इवन इंटीजर कहते हैं। तो ये क्या हो गया, आपका सेट हो गया। इसी तरह और भी एग्जांपल देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि भाई किसको हम लोग सेट कहेंगे, किसको सेट नहीं कहेंगे। जैसे मान लेते हैं कि अगर आपका दिया होगा द कलेक्शन ऑफ टॉलेस्ट बॉय ऑफ योर लोकेलिटी। तो आप जो है कि अब आपके यहाँ का जो टॉलर बॉय अगर आप बोलेंगे या शॉर्टर इस तरह से अगर आएगा या फैट बॉय का बात होगा, तो उस कंडीशन में जो है कि आप कह सकते हैं कि भाई देखिए वो टॉल शॉर्ट इसका कोई विशेष पैमाना नहीं होता है। 6 फीट वाला व्यक्ति के लिए जो है 5.5 फीट वाला व्यक्ति जो है कि शॉर्ट हो जाएगा और 7 फीट वाला के लिए 6 फीट वाला व्यक्ति शॉर्ट हो जाएगा। तो इस कंडीशन में जो है कि अगर इस तरह का अगर किसी भी कलेक्शन में वर्ड जिक्र किया हुआ एडजेक्टिव या एडवर्ब तो समझ लीजिए कि वो सेट नहीं है। हाँ, लेकिन अगर फिक्स किया हुआ है कि भाई आपके लोकेलिटी के ऐसे लोगों की संख्या ग्रुप जो कि 5 पॉइंट इतना से 5.4 से जिसकी हाइट ज्यादा हो, या ऐसे लोगों का समूह जिसकी हाइट जो है 5.5 जो है कि फीट से
कम हो। तो इस तरह से अगर एक बैरियर दिया हुआ हो या एक एरिया बांधा गया हो, तब हम कह सकते हैं कि वो जो है कि कलेक्शन जो है वो क्या होगा, सेट होगा। तो इस तरह से आप जब को एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है आपका, जिसमें पूछा जाए कि कौन सा कलेक्शन सेट है, कौन सा कलेक्शन सेट नहीं है। अभी क्या है, दूसरा जो है सवाल हमने लिखा है कि सेट दिया हुआ है और फिलिंग द ब्लैंक्स फिल करना है। इसको आपको हमने कल बताया था कि इसको हम लोग बोलते हैं बिलोंग्स टू, और जो यहाँ अगर कार्ड देते हैं तो इसको बोलते हैं डजंट बिलोंग टू। बिलोंग्स टू का मतलब होता है सदस्य है, और डजंट बिलोंग टू का मतलब होता है सदस्य नहीं है। तो आप देख ले रहे हैं सेट ए में कौन कौन सा मेंबर यहाँ पर है। लेट ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 और हमको ये फिल करना है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आपका लिखा हुआ 5, यहाँ ब्लैंक्स है, और तो 5 जो है इसमें मेंबर है कि नहीं है। तो 5 में 5 जो है सेट ए का मेंबर है, तो यहाँ पर आपका क्या फिल होगा, बिलोंग्स टू फिल होगा। अब इसी तरह 8 और बीच में इधर 8 है कि नहीं वो देखेंगे। सेट ए में 8 नहीं है, तो 8 जो है डज नॉट बिलोंग टू ए हो जाएगा। उसी तरह 0 भी जो है इस सेट ए का मेंबर नहीं है, तो यहाँ भी हम लिखेंगे 0 डज नॉट बिलोंग टू ए। यहाँ पर 4 ए जो है सेट ए में 4 मेंबर है, तो 4 जो है कि आपका बिलोंग टू हो जाएगा, बिलोंग्स टू। 2 भी जो है कि सेट ए का मेंबर है, तो यहाँ भी बिलोंग्स टू हो जाएगा। और 10 जो है 10 आपका जो है सेट ए में नहीं है, तो यहाँ लिखेंगे कि 10 डजंट बिलोंग टू ए। तो इस तरह से बड़ा आसान सा सवाल है। तो यहाँ पर हमको देख के बताना था कि भाई कौन इसका मेंबर है, कौन इसका मेंबर नहीं है। आगे हम देखेंगे कि जो सेट को लिखने का 2 तरीका है, एक आपका रोस्टर फॉर्म है और एक जो है आपका सेट बिल्डर फॉर्म है। तो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कैसे बदल के लिखते हैं वो हम उसके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। आइए हम लोग देखते हैं कि कुछ एग्जांपल जो है रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे। ये जो पहला सवाल दिया हुआ है, सेट ए इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर एंड -3 इज लेस देन एक्स, एक्स इज लेस देन 7। यहाँ कह रहा है कि ए का मेंबर एक्स है और एक्स क्या है कि इंटीजर है। इंटीजर समझते हैं जो भी नंबर्स होते हैं 0 1 2 3 4 5 6 या -1 -2 -3 से इन्फिनिटी तक, ये सभी क्या कहलाता है, इंटीजर कहलाता है। तो इंटीजर है और साथ ही साथ क्या कह रहा है कि x जो है -3 से बड़ा है और 7 से छोटा है। तो ऐसा इंटीजर जो -3 से बड़ा होगा और 7 से छोटा होगा उसको सिर्फ हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। तो आप समझ सकते हैं कि -3 से बड़ा इंटीजर क्या होगा, -3 से बड़ा इंटीजर -2, फिर -1, फिर 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6। 7 से छोटा बोला, यहीं हम लोग रुक जाएंगे। इस तरह से बड़े वे में हम लोग लिख सकते हैं। दूसरा आप देखिए, दूसरा एग्जांपल दिया हुआ है आपका, दूसरा सवाल है x सच दैट x इज ए प्राइम नंबर। प्राइम नंबर समझते हैं जो संख्या खुद से और एक के अलावा किसी से भागने लगता है उसको हम लोग बोलते हैं प्राइम नंबर। तो कह रहा है कि भाई x b का मेंबर x है और x क्या है, प्राइम नंबर है, और ऐसा प्राइम नंबर है जो 60 से, जिससे जो है कि 60 डिवाइड होता है ना, विच इज डिविजर ऑफ 60। तो 60 का जो डिविजर है आप उसको आप अगर निकाल सकते हैं तो उसमें से जो प्राइम नंबर है वही इसका मेंबर होगा। तो आप पहले लिख सकते हैं कि कौन कौन, रफ में आप लिख सकते हैं कि भाई कौन कौन जो है 60 का डिविजिबल है। तो 60 आपका जो है 60 आपका 1 से जाएगा, 2 से जाएगा, 3 से जाएगा, 4 से जाएगा, 5 से जाएगा, 6 से जाएगा, 10 से जाएगा, 12 से जाएगा, 15 से जाएगा, 20 से जाएगा, और फिर जो है आपका 30 से जाएगा, और फिर 60 से जाएगा। इतना इसका जो है कि डिविजन है। अब इसमें से जो प्राइम नंबर है वही इसका मेंबर है। तो प्राइम नंबर कौन कौन सा दिख रहा है, आप देख रहे हैं 2 है, 3 है, 5 है, और बाकी यहाँ पर कोई नहीं है।
तो इसका मतलब हुआ कि इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, 2, 3 और 5 होगा। कि भाई ऐसा प्राइम नंबर जिससे जो है कि 60 डिवाइड होता हो। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग बड़े आसानी से प्राप्त एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जो है कि सेट को बदल सकते हैं। एक और छोटा सा सवाल ये है आपका कि भाई c इक्वल टू एक्स सच दैट x इज द लेटर ऑफ द वर्ड ट्रिगोनोमेट्री। भाई c का मेंबर x है और x क्या है, किसको डिनोट कर रहा है, तो x जो है ट्रिगोनोमेट्री वर्ड के जो लेटर को डिनोट कर रहा है। तो यहाँ जो है हम लोग क्या करेंगे, इसमें जो भी लेटर्स हैं उसको हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। अब बस ध्यान ये रखेंगे कि एक लेटर को हम एक बार से ज्यादा नहीं लिखेंगे। अगर एक बार से ज्यादा लिखते भी हैं तो उसकी काउंटिंग एक ही बार होती है। तो यहाँ पर जो भी लेटर है ट्रिगोनोमेट्री में वही इसका मेंबर होगा। ये जो है आपका स्टेटमेंट कहता है तो कौन ट्रिगोनोमेट्री में कौन कौन सा लेटर है, तो T है, R है, I है, G है, O है, N है, फिर O आ गया दोबारा नहीं लिखेंगे, फिर M है, फिर E है, T फिर दोबारा आ गया नहीं लिखेंगे, R भी आ गया दोबारा नहीं लिखेंगे और लास्ट में आपका Y है। तो इस तरह से ये रोस्टर फॉर्म में लिखा गया। तो इस तरह से पहला सवाल जो हमारा आएगा इसमें है कि आपका सेट बिल्डर फॉर्म में होगा, उसको हमको रोस्टर फॉर्म में बदलना है। अब आते हैं कि सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ होगा उसको रोस्टर फॉर्म में बदलना है। थोड़ा सा ये वाला सवाल थोड़ा डिफिकल्ट होता है क्योंकि उसके हिसाब से आपको पहले इसको ऑब्जर्व करना पड़ता है, उसके हिसाब से आपको जो है कि एक तरह से उसको डिफाइन करना होता है। यहाँ पर आप देखिए पहला जो सवाल है इसमें 3, 6, 9 और 12 है। इसको ऑब्जर्व करेंगे कि आखिर ये कौन सी प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। तो आप देखेंगे कि ये सभी जो है क्या है, मल्टीपल ऑफ 3 है। 3 है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। लेकिन क्या है, मल्टीपल ऑफ 3 है लेकिन यहाँ पर जो है कि 12 तक ही गया है। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, आप भी देख सकते हैं कि इसको 3 into 1, 3 into 2, 3 into 3, 3 into 4 इस तरह से लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे कि भाई ये जो है इसका मेंबर x है और x क्या है, x इक्वल टू जो है 3n है कि 3 का मल्टीपल है इसलिए 2 का मल्टीपल होगा 2n से डिनोट करेंगे। अब जहां n है वहां पर क्या होगा, एक बार n के जगह पर 1 पुट करेंगे तो 3 आएगा, एक बार 2 पुट करेंगे तो 6 आएगा, एक बार 3 पुट करेंगे तो 9 आएगा, एक बार 4 पुट करेंगे तो 12 आएगा। तो हमने लिखा कि भाई x सच दैट भाई इसका मेंबर x इसको मान लिया और x को डिफाइन किया कि वो 3n के बराबर है, जहां पर n बिलोंग्स टू n नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर की शुरुआत कहां से होती है, 1 से होती है। n स्मॉल n बिलोंग्स टू कैपिटल n। कैपिटल n को हम लोग नेचुरल नंबर के सेट से डिनोट करते हैं। मैं कुछ लिख दूंगा कौन सा जो टर्म है किस तरह के सेट को डिनोट करता है। तो कैपिटल N से हम लोग का मतलब होता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर। इसी तरह अगर कैपिटल R अगर आप लिख रहे हैं तो सेट ऑफ रियल नंबर्स। इसी तरह आप Q से डिनोट करते हैं कैपिटल Q से तो सेट ऑफ जो है कि रेशनल नंबर। तो ये जो है आपका हमने लिया कि भाई x इसका मेंबर x है और x क्या है 3n के बराबर है, जहां स्मॉल n जो है कैपिटल N का मेंबर है। कैपिटल N यानी नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर है लेकिन पूरे कहां तक है, तो n जो है आपका लेस देन इक्वल टू 4 है। n का वैल्यू क्या होगा, या तो 4 है या 4 से छोटा है, क्योंकि 1 यहाँ पर कितना पुट करेंगे तो आएगा, यहाँ 1 पुट करेंगे तो आएगा 3, यहाँ पर 2 पुट करेंगे तो आएगा 6, 3 पुट करेंगे तो आएगा 9 और 4 पुट करेंगे तो आएगा 12। तो आपका जो है कि 4 तक ही नेचुरल नंबर यहाँ भरना है। एक तरह से 3 का मल्टीपल है जिसमें n का वैल्यू जो है एक बार 1, एक बार 2, एक बार 3, एक बार 4 लेंगे तो हमारा ये रिजल्ट मिलेगा। तो हम लिखेंगे भाई कि इसको हमने x से डिनोट किया, x इक्वल टू 3n फॉर्मूला इसको क्रिएट कर दिया, जो क्या है x n बिलोंग्स टू n है, नेचुरल नंबर स्मॉल n है और n का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 4 है। इसी तरह आइए नीचे आप देखते हैं ये क्या है, तो 2, 4, 8, 16 एंड 32 आप देखेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा, ऑब्जर्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि 2 का पावर 1 2 हो गया, 2 का पावर 2 4 हो गया, 2 का पावर 3 2 को 3 बार गुना करें कितना आएगा 8 आएगा,
2 का पावर 4 16 होता है, 2 का पावर 5 32 होता है। तो यानी ये जो फॉर्मेट है इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि भाई इसका मेंबर x है और x क्या है, x इक्वल टू 2 का पावर n है। ये फॉर्मूले के फॉर्मेट में है। अब n के जगह पर n क्या होगा, तो नेचुरल नंबर होगा, n बिलोंग्स टू n, और n का वैल्यू कहां तक जाएगा, एक बार 1 पुट करेंगे तो 2 आएगा, इसमें एक बार 2 पुट करेंगे तो 4 आएगा, 3 पुट करेंगे तो 8 आएगा, 4 पुट करेंगे तो 16 आएगा, और 5 पुट करेंगे तो 32 आएगा। यानी n का वैल्यू कहां तक जाएगा, n इज लेस देन इक्वल टू 5। तो इस तरह से हम लोग जो है कि इसको ये कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए ये हमारा सेट बिल्डर फॉर्म में आ रहा है, यानी अगर आप जैसे लिखा हुआ है तो इस तरह से लिख सकते हैं। इसका मतलब ये हो गया, इधर से इधर आप ट्रांसफर कर सकते हैं। तो इधर से इधर ट्रांसफर करना थोड़ा इजी होता है क्योंकि सामने फॉर्मूला दिया हुआ है, बैठाते जाइए आपको पता चलता जाएगा। लेकिन इधर से आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा, जो सीक्वेंस या जो भी दिया हुआ है सब उसका पैटर्न को पकड़ना पड़ेगा। अब यहाँ देखिए तीसरा वाला बहुत आसान है, 2 4 6 डॉट डॉट डॉट। तो 2 4 6 डॉट 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 मतलब इन्फिनिटी तक, यानी 2 4 6 8 10 12। तो 2 4 6 8 क्या है, ये सब क्या है, इवन है, इवन नंबर, वो भी क्या है, पॉजिटिव इवन नंबर है। तो हम लिख सकते हैं x so that x is x क्या है, पॉजिटिव इवन नंबर। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि इस कैसे जो है रोस्टर से जो है सेट बिल्डर से रोस्टर फॉर्म में बदल सकते हैं, और फिर कैसे जो है कि सेट बिल्डर से रोस्टर से जो है कि सेट बिल्डर फॉर्म में बदल सकते हैं। तो ये जो है कल जो हमने पहला दिन जो है हमने आपको बताया कि सेट कहते किसको हैं, एलिमेंट ऑफ सेट को डिफाइन किया था। इसके बाद जो है कि सेट लिखने का जो है 2 तरीका है उसको हमने बताया था। तो यही उससे रिलेटेड ये कुछ सवाल थे जो हमने आपको बताया है। इससे आप जो है कि एनसीईआरटी या फिर RS अग्रवाल का या फिर RD शर्मा की जो पहला चैप्टर है उसको आप बहुत आराम से बना सकते हैं। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम जो है कि इसका जो है जब ये पूरा टॉपिक जब समाप्त हो जाएगा पूरा सेट, तो हम जो है कि एनसीईआरटी का PDF है वो हम उसको जो है कि उसका लिंक शेयर कर देंगे। जो जल्दी में एक टेलीग्राम चैनल जो बनाऊंगा उसमें जो है कि आप उसका जो है कि PDF जो एनसीईआरटी बुक्स के जो सोल्यूशन है उसका हम उसमें हम शेयर कर देंगे पहले। लेकिन आप पहले खुद से बनाइएगा, इसलिए मैं अभी नहीं शेयर करूंगा। जब जो है कि पूरा जो है सेट का पूरा टॉपिक समाप्त हो जाएगा तब जो है कि फाइनली मैं उसका PDF जो है कि इस जो अंतिम वीडियो होगा उसके साथ मैं उसमें शेयर करूँगा। तो धन्यवाद। मैं अपने सीमित संसाधनों से जो है कि मैथमेटिक्स की क्लास जो है कि का वीडियो बना रहा हूँ। अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर से ज़रूर मेरा जो चैनल है उसको आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और उसको शेयर करें। धन्यवाद।